सकल भव रुज परिवार सामान्य सकल भव रुज परिवार। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गुरु वैद्य अरु ज्योतिषी देव मित्र बड़राज इन्हें भेंट बिन जो मिले होए न पूर्ण काज। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब
कि ऐसी मनकंपा से आत्मज्ञानी महान संत सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से मिहिरदास महाराज के आशीर्वाद से हिंदुस्तान की भक्ति भूमि बिहार और झारखंड की सीमा पर बॉर्डर पर सलेमपुर गांव की सुगंधित धरती पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सुखी बनाएंगे। जिनका व्यवहार, आचरण, वाणी, सभ्यता शालीनता से श्रृंगारित है, ऐसे समस्त संत महात्मा श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, सीधे बैठ जाएं। संपूर्ण देश में होली का महात्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सब राग द्वेष भूलकर, ईर्ष्या मनमुटाव तनाव को भूलकर प्रेम से रंग डाल रहे हैं। कोई प्रेम से रंग डलवाता है, कोई डलवाने से डरता है तो भाग जाता है, नहीं डलवाता है। कोई मना करता है मत डालो मत डालो, फिर भी जिनके ऊपर होली त्योहार का ज्यादा प्रभाव है, वे रंग डालते भी हैं तो डलवाते भी हैं। परंतु जो इस होली त्योहार को आध्यात्मिक दृष्टि से दर्शन करते हैं, वे होली के दिन प्रहलाद को याद करते हैं। श्री हिरण्याकश्यप जी के सुपुत्र प्रहलाद की भक्ति की सफलता का ये पर्व है। प्रहलाद को उनके पिता श्री हिरण्याकश्यप जी ने भक्ति से डिगाने के लिए बहुत दुख दिया था। तुम्हारी भक्ति में जब निकट के लोग बाधा डालने लग जाए तो समझ लेना भक्ति की अंतिम परीक्षा चल रही है। जब तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ भक्ति में विघ्न डालने लगे, तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारी ध्यान पूजा में प्रॉब्लम पैदा करने लग जाए तो समझ लेना भक्ति की अंतिम परीक्षा चल रही है।
अब इस परीक्षा में यदि तुम डगमगा गए तो तुम प्रहलाद नहीं बन सकते, ध्रुव नहीं बन सकते, मीराबाई और शिवरी नहीं बन सकते। मीराबाई को उनके कुटुंबियों ने जहर का प्याला पिला दिया था कि भक्ति मत कर, भले तू मर जा तो ठीक है। जहर दे दिया कि जहर पी लो मर जाओ, लेकिन भक्ति सह नहीं सकता। मीराबाई जहर का प्याला पीकर भी अमर हो गई और जहर पिलाने वाले मर गए। याद रखना, मीरा का नाम सबके दिलों में आज भी अमर है, लेकिन मीरा की भक्ति में विघ्न डालने वालों का नाम आज भी निंदनीय है, वंदनीय नहीं है। प्रहलाद भक्ति के प्रभाव से जगत बंदनीय हो जाते हैं। घर घर में होली मनाई जाती है। प्रहलाद की जीत की खुशी में ये होली का त्योहार, भक्ति की विजय की खुशी में ये पकवान, गुझिया, मालपुआ घर घर में बनाए जाते हैं। खीर भी बनाई जाती है, बड़े चाव भाव से सब लोग बैठकर खाते हैं। कुछ लोगों को मेरे ऊपर भी दया आ जाती है तो बनाकर मेरे लिए भी ले आते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट खगड़िया से राजा जान गांव से मातेश्वरी श्रीमती बबीता देवी स्कूल की प्रोपराइटर गुरुदेव के लिए मालपुआ और पेड़ा लेकर आई है खगड़िया से कि तुम्हारे कोई घर नहीं है, तुमको कौन मालपुआ खिलाएगा, लो हम ले आते हैं। एक माता जी काजू किशमिश बादाम छुहारा एक में मिक्स करके लाई थी। दूसरी माता जी काजू किशमिश बादाम और मिश्री मिक्स करके लाई थी। वो तो मैंने वितरण कर दिया, सबको दे दिया, क्योंकि आज होली का पर्व है। आज जो गुरुदेव की व्यास गादी से प्रसाद मिलेगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आज जो तुम दान करोगे, इस दान का पुण्य भी 10 गुना ज्यादा होगा। होली के दिन दान आपका कल्याण करता है, घर के दरिद्र को मिटाता है। इसलिए जब कोई पर्व हो, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, कबीर जयंती आदि आदि, इस पर्व त्योहार में पकवान बनाकर तो खाना ही चाहिए और अपने मन को भी पक्का कर लेना चाहिए। खाली भोजन पक्का खाना नहीं है, खुद को भी पक्का करना है। कितनी ही विघ्न आए, बाधा आए, लेकिन आप डगमगाए ना। हर कार्य बड़ी सहनशीलता से, सावधानी से, अनुशासन से, नियम से, शालीनता, सभ्यता से, शिष्टता, सौहार्दता से संपन्न करिए। एक क्षण की उदंडता, एक क्षण की असावधानी, एक मिनट की लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए अपने प्रत्येक कार्य के प्रति सावधान रहिए।
बिजनेस भी सावधानी से कीजिए, गाड़ी भी सावधानी से चलाइए। थोड़ा सा चूक जाओगे 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा चूक जाओगे गाड़ी भी चोरी में चली जाएगी। थोड़ा सा जो महिला चूक जाती है उसकी गले की चैन कोई दूसरा लिए चला जाता है। गला बच गया यही बहुत है। कान के कुंडल चले गए कोई बात नहीं, कम से कम कान तो बच गए। कुंडल तो दूसरा मिल जाएगा, कान कहाँ मिलेगा। कान कोई उधार भी नहीं देगा, मांगने से भी नहीं देगा कि अपना कौन कौन कटवाए तुम्हारे लिए। नाक की नथुनी कोई खींच ले गया, नाक बच गई। पति कहता है कोई बात नहीं, कम से कम नाक तो बच गई, नथुनी गई तो गई, नाक बच गई। पैसे खो गए तो पति कहता है अरे कोई बात नहीं, कम से कम तुम तो नहीं खोई, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैसे खोना, मोबाइल खोना, सामान खोना, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है। सजग रहो। इसलिए आपकी खोपड़ी में राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन 2 दिमाग होते हैं। यदि तुम बाएं हाथ से और दाएं हाथ से दोनों हाथों से बराबर काम करते हो तो समझ लो दोनों ब्रेन तुम्हारे सक्रिय हैं, एक्टिवेट। तुम्हारा बायां हाथ भी सक्रिय होना चाहिए। यदि केवल दाहिने हाथ से ही सब काम ज्यादा करते हो तो समझ लो बायां दिमाग तुम्हारा सोया हुआ है। उस दिमाग से तुम काम नहीं ले पा रहे। दोनों दिमाग को जागृत करो। तुम्हारे पास में बुद्धि बहुत है, बुद्धि कम नहीं है। और जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है उसी के पास में समृद्धि रहती है। धन दौलत माल खजाना, गाड़ी घोड़ा, उन्नति, मकान, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा सब थोक में मिलता है उसको। याद रखना, बुद्धि और शुद्धि, बुद्धि और शुद्धि की शरण में समृद्धि आकर निवास करती है। कितने लोग अपने मकान की दीवार पर लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, फिर लिखते हैं शुभ लाभ। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने आप ही लिख रहे हैं, कोई भगवान नहीं लिख रहा है। शुभ लाभ और खुद ही लिखना है और खुद के लिए लिखना है तो अशुभ हानि क्यों लिखे हम? शुभ लाभ। लेकिन शुभ लाभ किसको होता है? जिसकी शुभ सोच है, शुभ चिंतन है, शुभ विचार है, शुभ आचरण है, शुभ व्यवहार है, शुभ खान पान है, शुभ रहन सहन है, उसके घर में शुभ लाभ होने लग जाता है। ऐसे शुभ लाभ नहीं होता है। विद्यार्थी चाहता है कि पढ़ूं बिल्कुल ना, रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आए। कितने बेटे बेटी मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं कि बोर्ड परीक्षा है, आशीर्वाद दीजिए। मेरे से कहते हैं किसी तरह निकल जाऊं, कहीं फेल न हो जाऊं। अंदर घबराहट है, डर है। पढ़ते कम है, सोते ज्यादा है। कोर्स का सिलेबस याद कम करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं।
बेटियों का बहुत सा समय तो बाल सेटिंग करने में चला जाता है। ये बाल उनके जी के जंजाल हो गए। खोपड़ी सफा चट होती तो ठीक था, ये खोपड़ी में खाम खा बाल उग गए। सारा दिमाग, सारी खोपड़ी बालों में खर्च हो जाती है, फिर भी बाल पसंद नहीं आते। ये बाल, हर नारी चाहती है कि मैं देखने में सुंदर लगूं। हर पुरुष चाहता है कि इतना सुंदर लाल बन जाऊं कि हिंदुस्तान की हर लेडीज मुझको देखती रह जाए। क्या बात, ये आदमी है, कितना सुंदर दिख रहा है, हीरो से भी बड़ा हीरो है। लेकिन कौन ऐसा तुमको देखेगा? नारी चाहती है मैं चलूं तो हजारों लोगों की आंखें हमारी चाल को देखती रहे कि कैसी चाल चल रही है। इसलिए कितनी स्त्रियां बड़ी विचित्र चाल चलती हैं। थोड़ा आगे देखती, फिर पीछे देखती, फिर दाएं देखती, फिर टांग उधर फेंकती, फिर इधर फेंकती। कौन चाल देखेगा? और गीत भी बनाया है कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। वाह, कितनी खतरनाक है ये औरत कि छुरिया चलवा देगी। और छुरिया में कटेगा कौन? छुरिया चलाने वाले ही कट जाएंगे। अगर चूक गई तो लेडीज भी कभी कभी कट जाती है। अब छुरिया चल रही, जो आ गया बीच में कट जाएगा। कितने खतरनाक गीत हैं। और अभी नए नए गीत तो ऐसे बनने वाले हैं, न गोटेदार लहंगा, न लंगोटेदार लहंगा, न सिंगल लहंगा। ऐसे गीत बनेंगे, नंगी नंगी निकलूं जब कमर हिला के तो हिंदुस्तान की रीढ़ हिल जाए ऐसे। क्या पागल लोग हैं, कितनी मूर्ख भरी हुई। कोई जानवर कपड़ा नहीं पहनता है, कोई पहनता है? कुत्ते कुतिया नहीं पहनते, भैंस नहीं पहनती, भैंसा भी नहीं पहनता है। अभी घोड़ा और घोड़ी आ रहे थे मेरे सामने शोभा यात्रा में, वो सब नंग धड़ंग थे। हाँ, रास्ते में गाय भैंस भी मिलती थी, वो भी मेरी ओर मोड़ हिलाती थी, साहेब बंदगी साहेब। और ऐसा कहती थी भैंस की, आशीर्वाद दो अगली बार तो नारी बन जाऊं, दर्शन तो करूं, तुम्हारे लिए गुझिया बना लाऊंगी, लेकिन आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांग रहे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो वस्त्र पहनता है, इसलिए ढंग से वस्त्र पहनो, साफ सुथरा भी रहो, और वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनो। गरीब बन करके मत जियो। इतनी गरीबी क्यों? ये गरीबी में क्यों पड़े हो, क्यों सड़ रहे हो? ये सब चकनाचूर जिंदगी किए घूम रहे हो। गरीब आदमी में एक विशेषता आप देखें, गरीब आदमी पान तमाकू जरूर खाएगा, बीड़ी जरूर पिएगा, और दारू भी पी लेगा। दारू मत पीना, दारू गरीबी। आप बाबा यहीं बैठो। ए बाबा, तुम बम भोले हो क्या? यहीं माता जी चली जाओ, चली जाओ माता जी, ने तो शंकर भगवान प्रकट होंगे। चलो निकलो, कहाँ हाथ जोड़ रही हो सब तरफ, इतने कहाँ देवी देवता यहाँ है। चलो जाओ, बैठो माता जी, कोई यहाँ कुछ लेकर मत आना। सत्संग समाप्त हो जाए तब जो कुछ लेकर आए हो सब यहीं छोड़ के चले जाना, सब दान दे देना। या सत्संग शुरू होने से पहले जो भी लाए हो, बहुत कुछ लाए हो तो
लेकिन दोगे नहीं, हम जानते हैं। तुम बड़े खिलाड़ी हो, हम जैसे कितने साधुओं को तुम निपटा चुके हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पूरा माल है थोक में। इतनी बुराइयों की गठरी बांध के लाए हो, एक दो बुराई भी दोगे नहीं तो। गुरु का जब दर्शन करो, कम से कम एक बुराई उनको भेंट कर दो, एक दुर्गुण भेंट कर दो। और खाली हाथ नहीं, धन दान भी करो, दुर्गुण दान भी करो, बुराई दान करो, पैसे भी दान करो। पैसा दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। पैसा वही दे सकता है जो पैसे के प्रति लोभ को जीत सकता है। लालच जब तक मरेगा नहीं, तुम किसी को 100 रुपया भी दान नहीं दे सकते हो। इसलिए गुरु का दर्शन करने जाओ तो अपनी बुराइयों को भी दान करो और पैसा भी दान करो। अब तुम सोचोगे गुरु जी हो गए तो पैसा क्या करेंगे? जब संत ही हो गए तो इनको पैसा दान दे तो ये करेंगे क्या? आखिर ये तो न कोई इनके परिवार है, न पत्नी, न बच्चे, न कुछ लफड़ा, तो पैसा इनको जरूरत क्या है? प्रश्न उठता है। मैं पैसा क्या करता हूं? आपका दिया हुआ धन आपकी सेवा में लगा देता हूं। कैसे लगा देता हूं? टीवी चैनल में प्रवचन रिले करता हूं, जिसकी 1 साल की 25 लाख फीस जमा कर देता हूं। 25 लाख आपका धन आपको धन्य बनाने के लिए खर्च कर देता हूं। तुम सही सोचते हो गुरु जी के पास क्या खर्चा है? वास्तव में मेरे पास खर्चा नहीं। जैसे मैं यहाँ प्रवचन करने आया सलेमपुर में, तो किसके लिए आया हो प्रवचन करने? बोलो, आप लोगों के लिए ही तो आया हो। नहीं, मेरा क्या काम सलेमपुर में? सलेमपुर में कोई सुरमा लगाना हमें? आंखों में सुरमा लगा के बैठो, कोई काम नहीं है, ना कोई यहाँ कोई रिश्तेदारी मेरी है। लेकिन आया हूँ आपको प्रवचन सुनाने। तो आया हूँ, टिकट किराया है, गाड़ी में डीजल है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, ये सब खर्चा हो जाता है। तो तुम दान देते हो ना, तो हम डीजल डाल लेते हैं और बैठ के चले आते हैं, आपको सत्संग सुना देते हैं। अगर सत्संग न सुनाना हो तो आने का भी काम नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, क्यों बुलाया आपने? दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, गुरुदेव का ज्ञान सुनने के लिए। टीवी में और मोबाइल के यूट्यूब में देखते थे उनको साक्षात देखने के लिए कि टीवी में जैसे दिखते हैं मोबाइल में, वैसे ही है कि कुछ नकली आदमी है। देखने के लिए दर्शन करो। फिर टीवी में प्रवचन सुनते सुनते, मोबाइल के यूट्यूब में सुनते सुनते तुम्हारा प्रेम भी हो गया। और प्रेम इतना हो गया, कितना हो गया, जितना हो गया उतना हो गया, पूरा हो गया। इतना प्रेम हो गया, एक भक्त कह रहा था, मन तो ऐसा होता है कि टीवी का कांच फोड़ के तुमको निकाल लूं बाहर और तुमसे बातें करूं। दूसरा भक्त कह रहा था कि पांव छूने का मन था। राजस्थान का भक्त पन्ना लाल, पन्ना लाल क्या लिखता है पन्ना लाल आगे? पलोद, पलोड़, पन्ना लाल पलोड़, ब्राह्मण है, राजस्थान में सब उपाधियाँ अलग अलग है, वहाँ पलोड़ लिखते। आज मेरे पास एक भक्त आया, मैं पूछा नाम क्या, तो बोला ओझा। तो मैं थोड़ा झंझट में पड़ गया कि ओझा क्या है भाई? हाँ ओझा, और चिड़िया का झोंझा। वहाँ गया राजस्थान तो बोला पलोड़। अजीब अजीब सब है। तो उसने कहा मेरा पाँव छूने का मन था, इसलिए आपका प्रोग्राम लिया हूँ। पाँव
पाँव छूऊंगा, पाँव धोऊंगा, चरण अमृत पीऊंगा। प्रोग्राम कराया। गर्मी का मौसम था, फौहारे चलवाए, सब फौहारा चारों तरफ पंडाल के लगा दिया, बिल्कुल सब भीना भीना मौसम कर दिया। राजस्थान नागौर की गर्मी आग बरसती है, वहाँ रेत ही रेत है, रेगिस्तान है वहाँ। मैं वहाँ 7 दिन रुका। हमने कहा चाहे तप जाओ चाहे भस्म हो जाओ, यहीं रहो। दीवारें गर्म हो जाती थी, जहाँ रहता था छत गर्म। कई जगह तो छत पे पानी भरवाया मैंने, क्योंकि ज़्यादा तड़फड़ा गया जब। बहुत गर्मी भी, शरीर सहता नहीं, बहुत ठंडी भी नहीं सहता। पन्नालाल पलोड़ को व्यास गादी आशीर्वाद देती है, धन्य हो। तो हमारा जीवन देखिए, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके लिए। पूरे संसार के करोड़ों नर नारियों के लिए इस संत का जीवन है, पूरी जिंदगी। अब न परिवार बसाना है, न किसी का मोह करना है, न किसी के चक्कर में फंसना है, न किसी को फंसाना है। जो फंसे हैं उनको निकालना है। कोई नशा व्यसन में फंसा है, कोई और बुराइयों में फंसा है। जितना तुम फंसे रहोगे उतना तुम दुखी रहोगे। इसलिए दुनिया में यही तो माया जाल है, और क्या जाल है। अगर बीड़ी में फंस गए, दारू में फंस गए, सिगरेट में फंस गए, गांजा में फंस गए, किसी बुराई में फंस गए, तो समझ लो दुख शुरू हो गया। और इस बुराई के जाल से, दुर्गुणों के जाल से, अनाचार दुराचार के जाल से गुरुदेव का ज्ञान तुमको निकाल कर बाहर कर देता है। बस तुम सुखी हो जाते हो, दुख के कीचड़ से पार हो जाते हो। यही तो गुरु जी करते, और क्या करते। जीवन में जितने दुख दिखते, वे निज दोषों के कारण ही। बहुत अच्छा कवि वर्णन कर रहा है कि जीवन में जितने, इस ज्ञान को गहरे में उतरने दो, अंदर प्रवेश होने दो। असली ज्ञान है ये। क्या दुख क्यों, उसका उत्तर जीवन में जितने दुख दिखते, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। अगर पुतोहू दुखी है उसमें कोई दोष है, सासू दुखी है उसमें कोई दोष है। मनुष्य बिना दोष के दुखी नहीं हो सकता है। दोष मतलब दुर्गुण, दोष मतलब बुराई, दोष मतलब कमी। जिस सासू को गुस्सा बहुत आती है, मन घुंसी है सासू, मन घुंसी। कितनी सासुएं मन घुंसी होती। मन घुंसी मतलब मन के अंदर घुंस बना के रखती। आज नाराज हो गई तो 1 महीना तक घुंस बनाए रहेगी। वो दुखी रहेगी। आज का मैटर आज निपटाइए, उस कचड़े से बाहर निकलिए। ये मन के अंदर ये कचड़ा घुसेड़ के बैठोगी, दुखी रहोगी। कितनी बहुएं गुस्सा ज्यादा आती है, छोटा सी बात में गुस्सा हो जाती है। गुस्सा हो जाती फिर किसी से बोलती नहीं है,
लेटी रहती है। उसका पति पूछता क्या हुआ, हाय बुआ, लाओ दवा, करो दुआ, कौन भूत कौन चुड़ैल। वो लेटी है, गुस्सा है, मुंह फुला लिया है। पति पूछता क्या हुआ, बोले सिर दर्द है। फिर 1 घंटे बाद पूछता अब क्या हुआ, बोले पेट में दर्द। फिर दूसरे घंटे बाद आता, बोले अब क्या हुआ, बोले कमर में दर्द। फिर शाम को पति आता, बोले अब क्या हुआ, बोले सारे बदन में दर्द है। पति जब ये सब सुनता है तो पति को भी बिना बीमारी के ही दर्द पैदा हो जाता है। ये क्या लफड़ा हो गया। कितने पतियों की हालत खराब है। नखरा करने वाली पत्नी मिल गई, सारी जिंदगी हिल गई। कितनी स्त्रियों को दुष्ट पति मिल गया, अरे बेहोश कर दिया है। रोज दारू पी कर आ रहा है, माधव लाल, उधव लाल, सुधव लाल, टेढ़े लाल। ना हिंदी पढ़ा है ना इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश बियर पिया है, अब अंग्रेजी में बोल रहा है। पत्नी भी सोच रही है अरे पागल, पढ़ने में 0, बोलने में हीरो, ओड़ो कर रहा है। अभी आज तो बहुत लोग दारू पिया है, ऐसी मस्ती में पड़ा है, उधर नाली में बहुत मारा भी गया है, पीटा भी गया है। बहुत तो कुत्ते की टट्टी पड़ोस मुंह करके पड़ा है और वो सोच रहा है ये तो सब दारू की कृपा है जो ये खुशबू मिल रही है। पूरा नरक भोग रहा है। ये तो तुम किस्मत वाले हो, पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई पुण्य था जो तुम गुरु जी के पास ठाठ से बैठे हो, स्वर्ग में बैठे हो। मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है इधर देवता बैठे हैं, इधर देवियां बैठी हुई है, और ये स्वर्ग जैसा मंडप साफ सुथरा, जहां पर कोई लफड़ा नहीं, कचड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, जहां पर शांति का संदेश गुरु की अमृत वाणी दे रही है। होली का उत्सव, आज तुम प्रहलाद के रूप में आह्लादित हो रहे हो, तुम्हारा होली धन्य है। कभी कभी मैं जोर से बोलता हूं, क्यों बोलता हूं इसलिए, और क्यों कहूं। नहीं, संकोच मत करो, मेरे साथ हंसा करो। 3 दिन हंसते हंसते पार करना है, और चौथे दिन मेरे जाने के बाद तो फिर भी रोना ही रोना है। अब हंस लो 3 दिन, फिर तो आहा ओ हो करना है। महिलाएं भी खुश हैं कि गुरुजी वास्तव में जैसा टीवी में हंसते वैसे मजेदार है। मजेदार तो बनना ही हमको है, इसलिए बनना है क्योंकि आपके दुख को मिटाने के लिए मैं आया हूं। मैं यहाँ लेने देने और कुछ नहीं आया, दुख मिटाने। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती का पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती का पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती का पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। गुरुदेव हमारे आए हैं। भगवान हमारे आए हैं। गुरुदेव सब गाइए और सभी ताली बजाइए और सभी मुस्कुराइए। भगवान हमारे आए हैं। धरती का पाप मिटाने
हमारे आए हैं धरती का। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। जाने को गुरुदेव हमारे आए हैं, गुरुदेव हमारे आए हैं, भगवान हमारे आए हैं। भक्तों को दर्शन देने को ये संत हमारे आए हैं। भक्तों को दर्शन देने को ये संत हमारे आए हैं। गुरुदेव हमारे आए हैं, गुरुदेव हमारे आए हैं, गुरुदेव हमारे आए हैं, गुरुदेव हमारे आए हैं। खुशियों की दौलत लाए हैं, खुशियों की दौलत लाए हैं, भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। बस हाँ, वही लाइन बजा दिया करो एक बार, अच्छा लगे। मैं रुका इसीलिए हूँ कि तुम बजाओ तो हम पानी पी लें। वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा बाजा बाजा भी बच जाना चाहिए। साहिब बंदगी साहिब। क्या सुना रहा था मैं, भूल गया मुझको, कहाँ पर थे हम? नहीं, चाहे जहाँ हो कहीं शुरू कर दो। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण है। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। साहब कहते हैं, दूसरों में बुराई देखने के लिए मैं चला तो मुझे कोई बुरा आदमी मिला नहीं। क्या दुनिया में कोई बुरा है नहीं? अगर दुनिया में कोई बुरा है नहीं तो दुनिया इतनी बुरी क्यों है? और दुनिया इतनी बुरी है तो कबीर को कोई बुरा आदमी मिला क्यों नहीं? क्यों नहीं मिला? क्योंकि कबीर स्वयं इतने अच्छे हैं, स्वयं इतने पवित्र हैं कि उनको दूसरे में बुराई दिखती नहीं। दूसरे की अच्छाई देखना ये महान आत्मा का लक्षण है। दूसरे की गुण देखना ये दिव्य आत्मा का लक्षण है। और जिस समय तुम दूसरे की गुण देखोगे, दूसरे की अच्छाइयां देखना सीख जाओगे, तुम खुशियों से भर जाओगे। और ज्यों-ज्यों दूसरों के दुर्गुण तुमको ज्यादा दिखेंगे, तुम क्रोध से भरते चले जाओगे। इसलिए कई बार लोग तुमको अच्छी बात बताते हैं तो भी तुमको अच्छी बात भी बुरी लगती है, तो तुम गुस्सा हो जाते हो। सासू से क्यों गुस्सा होती है पुतोहू? क्योंकि सासू बहुत ज्यादा अच्छी बातें बताती है, वो हर समय बताती ही रहती है, इंजेक्शन देती ही रहती है, और इतनी इंजेक्शन दे देती है अच्छी बातों के कि पुतोहू को रिएक्शन हो जाता है।
इसलिए ज्यादा किसी को अच्छी बातें भी मत बताओ, स्वयं भी थोड़ा सोच ले तो। और कभी कभी दूसरों के अच्छे अच्छे गुणों को देख करके धन्यवाद भी दे दिया करो। कभी कभी रोज रोज किसी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन्यवाद लेने की आदत पड़ जाएगी उसकी, और धन्यवाद की भूख इतनी बढ़ जाएगी कि जिस दिन धन्यवाद देना तुम भूल जाओगे उसी दिन वो घायल हो जाएगा, बहुत नाराज होगा, दुखी होगा। इसलिए रोज रोज किसी को धन्यवाद भी मत दीजिए, कभी कभी धन्यवाद। और विवाद तो वाद विवाद कभी मत कीजिए। और आशीर्वाद देने लायक नहीं हो तो आशीर्वाद देने का ढोंग मत रचाइए। न तपस्या किया है, न कोई वैराग्य किया है, न कोई साधना किया है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद है, आशीर्वाद तुम्हारे पास की दे ही रहे। तुम्हारा खुद का कटोरा खाली है और सबको बांटने निकले, कटोरा बजाओ तुम, क्या बांटोगे? है कुछ तुम्हारे पास? आशीर्वाद देने के लिए पहले आशीर्वाद देने योग्य बनो। हर व्यक्ति आशीर्वाद है ही नहीं। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई बुरा मिला ही नहीं। धन्य हो कबीर, कितने महान हो तुमको कोई बुरा ही नहीं मिला। फिर कबीर कहते हैं, मिला तो कौन मिला? कहते हैं, जो दिल खोजा है अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर कहते हैं, हमसे बड़ा बुरा कोई है ही नहीं, हम ही बुरे हैं। अपनी कमी देखना ये बहुत कठिन काम है। तुम्हारी कमी कोई दूसरा बता दे तो उसको सुनना भी बहुत कठिन है, और सुन करके सुधारना भी बहुत कठिन है। और कोई दूसरा तुम्हारी कमी बता रहा है, उसको सहना भी कठिन है। आपकी कमी कोई बताता है, तुरंत तुम उसमें कमी बता देते हो। तुम्हारी कमी कोई बताता है, तुम गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, मुंह फुला लेते हो, काम छोड़ देते हो, बुद 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 बोलने लगते हो, बुदुर बुदुर मुंह से। शब्द तो नहीं निकलता पर ओंठे हिलती, अंदर जीभ हिल रही, कुछ कह रहे, गुस्सा में कुछ गाली वाली दे रहे, अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे। अपनी कमी सुनने की भी सामर्थ्य लोगों में नहीं है। इसलिए जो लोग अपनी कमी को सुन नहीं सकते और सुन करके सह नहीं सकते, और अपनी कमी को दूर कैसे करेंगे? जब अपनी कमी उनको मंजूर ही नहीं है तो उनकी कमी दूर कैसे हो? सबसे पहले आपकी कमी कोई बता रहा है, उस कमी को सुनिए और कमी को मंजूर कीजिए, फिर कमी को दूर कीजिए, फिर देखिए अपनी जिंदगी में कितना नूर चमकेगा, संसार में तुम महान बनोगे। सुधार का कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब कहते हैं, अपनी भी बुराई देखो, अपने अंदर भी झांको, अपनी भी कमियों को परखो। हमारे अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। माइनस पॉइंट क्या है, इस बात को समझना, और अपने को यदि संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। जिसने अपनी कमियों को दूर किया है, वही व्यक्ति सफलता को पाया है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था।
पूरी दुनिया में इसका नाम हो गया, एक नंबर का मूर्तिकार। तो मूर्तिकार कि जब मौत निकट आने लगी, बुढ़ापा आ गया, तो मूर्तिकार सोचने लगा कि अब यमराज आएगा, मुझे मार कर ले जाएगा। मूर्तिकार चालाक भी बहुत था, होशियार था। उसने अपनी ही शकल सूरत की 100 मूर्तियां बना दी, और जब मृत्यु का दिन आया तो 100 मूर्तियों के बीच में खुद भी छिप कर खड़ा हो गया। अब यमराज जब आया तो यमराज असमंजस में पड़ गया, पहचान नहीं पा रहा था मूर्तिकार कौन है, मूर्ति कौन है। रूबरू मूर्तियां। यमराज 1 घंटे तक खड़ा रहा, निहारता रहा। तो यमराज वापस लौट गया और भगवान के पास गया। भगवान ने कहा उस मूर्तिकार को मार पाए कि नहीं मार पाए। बोले उसको मारना कठिन है, वहां 101 मूर्तिकार खड़े, तो उसको मारूं कैसे। असमंजस में पड़ गया, कहीं उसके धोखे में दूसरा न मर जाए, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही। तो भगवान ने कहा कि यमराज तुम जाओ, उन सब मूर्तियों के सामने खड़े हो जाना और मूर्तियों की प्रशंसा करना, मूर्तिकार की प्रशंसा करना। कहना ऐसी मूर्तियां मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, क्या मनमोहक मूर्तियां। और फिर कहना कि मूर्तिकार बहुत बुद्धिमान है, क्या सुंदर मूर्ति बनाई। और फिर कहना कि इन मूर्तियों में एक कमी है, अगर वो कमी ना होती तो दुनिया की 1 नंबर की मूर्ति होती। ये कहना। बोले इससे क्या होगा। बोले इसी से होगा, देखना होगा, जाओ। यमराज आया, मूर्तियों के सामने खड़ा हुआ, मूर्तिकार मूर्तियों में छिप गया। यमराज हंसा और बोला, क्या इतनी सुंदर मूर्तियां, मनमोहक। जिसने बनाई वो मूर्तिकार कितना बुद्धिमान है, वाह बहुत अच्छी। अभी तक मूर्तिकार चुप रहा, छिपा रहा। फिर कहा इन मूर्तियों में एक कमी है, अगर वो कमी ना होती तो ये दुनिया का 1 नंबर का मूर्तिकार होता। मूर्तिकार तुरंत हाथ बढ़ाकर बोला, क्या कमी है बताइए, मैं अभी सुधार दूंगा। यमराज ने कहा बस यही कमी है, तुम अपना अहंकार नहीं छोड़ पाए। मुझे यही पहचानना था, जो जिंदा होगा उसी को मारना है। बस तुरंत उसको पकड़ दिया और मार कर लेकर यमराज चला गया। याद रखना, कितना अच्छे से अच्छा काम करो तुम, लेकिन उसका यदि अहंकार आ गया तो तुम मारे गए, फिर काम से चले गए। अहंकार ना आने पाए। बड़े से बड़े कार्य को, पूरे घर को संभालो तुम, लेकिन अभिमान मत करना। स्कूल का मैनेजमेंट संभालो। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है। मैंने रितेश यादव से पूछा, कहाँ है रितेश यादव, खड़े हो। इनसे पूछा ये कार्यक्रम कौन करा रहा है। बोले समस्त ग्रामवासी। बोले सभी लोग करा रहे हैं, सबका धन लगा, सबका मन, सबका तन, सबकी बुद्धि, अकेला कोई नहीं है। ये पूरे ग्रामवासियों का कार्यक्रम है, क्षेत्र का कार्यक्रम है। आपकी सेवा में पूरा गांव लगा हुआ है, केवल मैं ही नहीं। इसलिए मेरा नाम मत लेना गुरुदेव, सबका, सबको आशीर्वाद दो। यही बात हुई ना। बैठ जाओ तुम। ये हंसता भी खूब है रितेश। कह रहा था बस प्रवचन सुनता था, सुनते सुनते मन हो गया कि आपको बुलाऊं। बहुत अच्छा मन है। सभी ग्रामवासियों को भी ज्ञान मिलेगा, संदेश मिलेगा।
क्षेत्रवासियों को अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, माताओं बहनों को धैर्य और सहनशीलता की संपदा मिलेगी, और बुजुर्गों को गम खाने की शक्ति मिलेगी, और घर में कैसे रहना चाहिए ये सबको एक कला मिल जाएगी, ताकि घर आपका स्वर्ग बने। साहिब बंदगी बोलो, तुम लोग कहो साहिब। ये महिलाएं क्यों नहीं बोल रही साहिब बंदगी? कहो साहिब बंदगी। जिन महिलाओं का शरीर भारी है, जिन पुरुषों का शरीर भारी है, उनके लिए कुर्सी है। ये कुर्सी जो नीचे बैठने में तकलीफ हो, कुर्सी बैठे। नंबर 2, जो मुख्य अतिथि विशेष अतिथि है वो कुर्सी बैठे। जिनके कमर में दर्द है वो भी कुर्सी बैठे, और जिनके कमर में दर्द भी नहीं है, और मुख्य अतिथि भी नहीं, विशेष अतिथि भी नहीं है, और शरीर भारी भी नहीं हो, फिर भी कुर्सी बैठे हैं, क्या होगा? उनके कमर दर्द शुरू हो जाएगा। मत बैठना, कल सावधान रहना। आज जो बैठ गए कोई बात नहीं। या तो रातों रात खूब खा पी के आओ, भारी होकर आ जाओ। हाँ, होली का मालपुआ छपो। ये बिहार झारखंड में मालपुआ बहुत बनता है। आज मेरे से बास्की शर्मा जी के पुत्र मनीष शर्मा ने कहा, क्या बनवा दूं आपके लिए? मालपुआ। तो हमने कहा नहीं मालपुआ मत बनाना, उससे मोटापा बढ़ता है। मालपुआ खुद ही बहुत मोटा है, उसे जो खाएगा उसको भी मोटा कर दे। तो बोले फिर क्या? खीर। तो हमने कहा खीर रहने दो। बोले फिर क्या? सिमई। हमने कहा सिमई बना दो, शक्कर कम डालना। बोले ठीक है। दूध की बना दो। हमने कहा दूध की बनाओ, डीजल पेट्रोल की क्या बनाओगे? कहाँ है मनीष? खड़े हो। बास्की शर्मा का पुत्र पप्पू कहाँ है? पप्पू आ जाओ ना इधर। ये पप्पू बड़ा वाला है, मनीष मंझला है, छोटे क्या नाम है? दीपक। 3 पुत्र है। बास्की उस व्यक्ति का नाम है जिसकी गुरु के चरणों में अथाह श्रद्धा थी, अथाह श्रद्धा थी। गुरु को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। उनकी मृत्यु से मुझे भी थोड़ा झटका जोर से लगा। जब समाचार मिला महंत श्री मुखलाल साहब के द्वारा, तो मुझे झटका लगा कि झारखंड मिर्जा चौकी का मेरा परम भक्त संसार छोड़कर चला गया। जब कल मैं उनके 3 बच्चों से मिला और बच्चों की मां से मिला, तब मुझे थोड़ा राहत मिली। इन बच्चों के अंदर बास्की शर्मा का रूप दिखाई देता है, और उनकी भक्ति, उनकी अच्छाइयाँ, उनके गुण, उनके प्रेम को ये बच्चे संभालेंगे। उत्तराधिकार के रूप में इनको भक्ति मिली है। ऊपर आके प्रणाम कर लो। आ जाओ, तीनों भाई आ जाओ। यदि माँ है तो माँ भी आ जाए। आ जाओ। माँ है मीरा देवी। मीरा नाम? मीरा, ऊपर आ जाओ, शर्माओ मत। पप्पू आजा बेटा। अच्छा, कुछ सलाह कर रहे हैं, हो सकता कुछ डर भी लगता ना ऊपर जाने में, क्योंकि ऊपर का मतलब क्या होता है? गुरु को मिलने आ रहे, खाली हाथ नहीं आ सकते, कुछ भेंट लेकर आ रहे हैं। चढ़ा दो भेंट। धन्य हो, आशीर्वाद। धन्य हो। मीरा, मीरा, मीना देवी ये माँ है। बहुत वर्ष पहले जब मैं मिर्जा चौकी के सत्संग में प्रवेश साहब ने बुलाया था, आया था, तब इनके घर गया था। तब से अब जाकर नंबर आया। मेरे लिए बहुत सुंदर दूसरी मंजिल घर बनाया, सब डेंट पेंट कंप्लीट करके, नया बेड लगा करके, बिछौना कि गुरुदेव यहाँ विराजे।
आज शाम को उनके यहाँ 7 बजे पहुँचूँगा मैं, 1 घंटे वहाँ रुकूँगा, होली का पकवान खाऊँगा। पकवान मतलब 1 चम्मच खाऊँगा, ज़्यादा मत बनाना, बस आशीर्वाद। ठीक, उधर चल, इधर से, ये साइड से चक्रव्यूह है, इधर से उधर घूम जाओ। मिला दे मुझको गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे मुझको गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे होली का पर्व सतगुरु सार्थक है आपका। तेरा गुण होली के पर्व में गुरु का दर्शन, गुरु का प्रवचन, ज्ञान की गंगा में स्नान सौभाग्य का सूचक है। तेरा गुण न जाने कितने लोग आज जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन आज होली के दिन तुम सत्संग में डुबकी लगा रहे हो, ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हो, गुरु का दर्शन ले रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मिला दे मेरे गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे मेरे गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। भला वह कब सुदिन होगा, गुरु माँ राज पधारेंगे। भला धन्य है झारखंड, धन्य है बिहार, धन्य है मिर्जा चौकी, धन्य है सलेमपुर। दोनों प्रदेशों के मध्य में बॉर्डर पे गुरुदेव का दर्शन दोनों प्रदेश के लोग पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, झारखंड के लोग कितने हैं? हाथ उठाओ जरा, झारखंड वासी हाथ उठा दो, पूरा हाथ उठाओ, छोटा क्यों उठाते हो? वेरी गुड, नीचे कर लो। बिहार के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ, वेरी गुड, क्या बात। कुछ लोगों का तो मामला ये है, घर बिहार में, खेत झारखंड में। हाँ, ऐसा लफड़ा फंसा हुआ है। अब किस में हाथ उठाए? तो दोनों उठा रहे हैं। मायका बिहार में, ससुराल झारखंड में। क्या बात है, क्या सौभाग्य है लोगों का। मैं भी यहीं कुटिया बना लूंगा, फिर बन जाऊंगा मैं दोनों प्रदेशों का बाबा। सबका मन है कि बाबा जी यहाँ कुटिया बना ले, यही रहे। कुटिया बना लूंगा, महीने में 2 दिन प्रवचन दूंगा, और 28 दिन क्या करूंगा? 28 दिन कुंभकर्ण की तरह सोता रहूंगा। नहीं, सोऊंगा नहीं। 28 दिन पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश में जा करके प्रवचन सुनाऊंगा। 2 दिन यहाँ करूंगा, आश्रम होगा इसलिए हर महीने में जाऊंगा। ठीक रहेगा? सबको पसंद है?
नाश्ता में मकई चबाऊंगा, भोजन में रोटी खाऊंगा। यहाँ गेहूं बहुत है, लेकिन गेहूं का भूसा भी है, लेकिन भूसा थोड़े खाऊंगा। गेहूं का आटा रोटी बनाकर। अरे एक गुरु के लिए क्या कमी है? जिनको लाखों लोग मानने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो मेरे से कहते हैं, गुरुदेव आप तो इसकी फिक्र ही मत करना, आपके लिए तो हम अकेले ही काफ़ी हैं सेवा, अकेले इतनी साहस। और मेरे को तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुझे संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि हम रोटी खाते हैं, 2.5 रोटी, 2 रोटी, 2 कभी 2.5 छोटी वाली, और थोड़ा सा सब्जी और दाल, बस काम खत्म। ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं खाता। स्टैंडर्ड खाऊं तो बुद्धि कम हो जाएगी, इसलिए बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनने के लिए कम आइटम खाना चाहिए। आप भी बस कम खाया करो, बहुत बुद्धिमान बनोगे। गहरी नींद सोया करो, बहुत बुद्धिमान बनोगे। 7 घंटे से ज़्यादा मत सो, बहुत बुद्धि बढ़ेगी। 10 घंटे सोओगे, बुद्धि पूरी खत्म हो जाएगी, खोपड़ी बचेगी, बस बुद्धि खत्म। पानी पर्याप्त पिया करो, बुद्धिमान बनोगे। दुख में भी दुखी ना हुआ करो, बहुत बुद्धिमान हो जाओगे। दुनिया का कोई दुख तुमको दुखी ना कर सके, कोई हानि तुमको रुला ना सके। कुछ भी खो गया है फिर भी तुम्हारी खुशी खो ना सके, तो समझ लो तुमको आत्मज्ञान हो गया है, जीने का ढंग आ गया है। ये दुनिया की नाशवान चीजें एक दिन तो नाश होंगी ही, इनके चक्कर में अपनी खुशी का नाश क्यों करना है? वाह वाह। चरण में शीश धर धर के, गुरु के चरणों में शीश रख करके, नवीन दास शीश। आज हमारे संत जी ने मंडप बहुत सुंदर सजाया। होली है ना, ऐसा फूल भक्तों ने ऐसे मस्त वो ला करके गुलदस्ते लगा दिए, पीछे गुब्बारे लगा दिए। पहली बार व्यास गादी इतनी सजाई गई है। मैं तो सोचा हूँ कि रोज होली आए तो इसी सजावट में बैठूं। सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माला भी खूब लाए हैं, कोई कमी नहीं है माला की। उदारता के साथ कार्यक्रम हो रहा है, कंजूसी से नहीं हो रहा, दिल खोलकर सब भक्त सेवा कर रहे हैं। दूसरी मंजिल पर भंडार घर में मैं गया तो देखा वहां सामान जो रखा है बिल्कुल सुंदर। भिंडी रखी हुई है, हरी सब्जी है, दाल है, चावल है। देखकर मैं खुश हो गया कि वाह, होली सफल हो गई हम लोग। इस सलेमपुर की रोटियां खाकर, झारखंड का चावल, बिहार का भात, दाल न जाने कहाँ की, और सब्जी सबकी बड़ा टेस्ट आ रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। आज सुबह सुबह एक माता जी और एक सज्जन मिलने के लिए आए, वहां बैठे हो, खड़े हो तो एक मीठा लेकर आए ये लोग। क्या नाम था? कदम, रस कदम। पहली बार नाम सुना, रस कदम। तो मैंने कहा रस कदम है, रस में तो मक्खी चिपक जाती तो आदमी क्या पूछना, ज्यों ही कदम रखेगा रस में फंस जाएगा। संतों को भेजा ऊपर, नाश्ते के साथ रस कदम खाया। मैं तो उसको देखा भी नहीं, और रात में देखूंगा जाकर कि रस कदम। होली में बहुत अच्छा सुबह सुबह। और पनीर भी लाए एक भक्त, ऐसा सुंदर पनीर। सेवा बहुत हो रही है,
मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, निश्चिंत हूँ, सुखी हूँ। मेरे रहने का निवास भी BBIP है, कोई कमी नहीं वहाँ। BBIP भवन है, और जिसका भवन है उसको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। किसका भवन है उसका नाम बता दो, क्या नाम है उसका? है? चंद्रदीप प्रसाद। वाह, बड़ा दिल वाला आदमी है। हंस करके मिला, बाबा जब कभी आना यहीं रहना, अगली बार AC भी लगवा दूंगा। बाबा अभी AC नहीं लग पाया है। तो हम मुस्कराए, तो भी मुस्कराया, बोला बाबा यहीं रहना। तो हमने कहा देखो कितना बड़ा प्रेम है लोगों का। किराया तो रोज लेते हो, कमाते हो बहुत, लेकिन कभी कोई महान बाबा आ जाए, महान संत आ जाए, गुरुदेव प्रवचन के लिए आ जाए, तो उनके लिए अपना भवन भी निःशुल्क सेवा में दे देना, उतना पुण्य तुम भी कमा लेना। मिला दे श्याम से तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से वो तो तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में बहुत सुंदर गाइए, बहुत सुंदर टाइम है। 2 बजे से 5 बजे कितना सुनहला अवसर, जिन्होंने टाइम चुना उनको आशीर्वाद देंगे। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। भगत की भीख मांगेंगे। भगत की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। भक्ति संपत्ति से बड़ी भक्ति है। संपत्ति केवल सामान दे सकती है, लेकिन भक्ति आपको सम्मान देती है। संपत्ति सुविधा दे सकती है, लेकिन भक्ति तुमको सुख शांति देती है। संपत्ति केवल इस लोक में तुमको जीवन जीने के व्यवस्था कर सकती है, लेकिन भक्ति लोक और परलोक को भी संवार सकती है। इसलिए भक्ति का स्थान संपत्ति से बड़ा होता है। संपत्ति भी कमाइए, लेकिन भक्ति भी कमाइए, ताकि जीव की मुक्ति हो जाए। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले ई सब कोने का। भक्ति महात्म ना तुले ई सब कोने का। गुरु भक्ति से शुरू कीजिए, फिर मातृभक्ति, पितृभक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, प्रदेश भक्ति। भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप है। यदि आपने गुरु भक्ति किया लेकिन माँ की भक्ति नहीं किया, तो गुरु की भक्ति अधूरी है। फिर तो ऐसे हो गया जैसे कमरा तो बनाए लेकिन दरवाजा नहीं लगा। गुरु की भक्ति किया लेकिन पिता की भक्ति, पितृ भक्ति नहीं किया, तो आपकी गुरु की भक्ति भी अधूरी है। फिर तो ऐसे हो गया, कमरा बना है, दरवाजा लगा लेकिन खिड़की नहीं लगी। पितृ भक्ति भी करो। और पितृ भक्ति किया, गुरु भक्ति किया, मातृभक्ति किया, लेकिन देश भक्ति नहीं है, तो फिर तो ऐसे है जैसे तुमने घर तो बनाया, दरवाजा भी लगाया, खिड़की भी लगाया, लेकिन छत नहीं ढाला है, देश भक्ति नहीं है, तो गुरु भक्ति अधूरी है।
देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ग्राम भक्ति, गौ भक्ति सब मिला करके गुरु भक्ति बन जाती है। तब गुरु आशीर्वाद देता है तो जिंदगी आपकी सुखी हो जाती है। इसलिए गौ भक्ति भी करो, गौ सेवा, प्राणियों की रक्षा, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। ये प्रार्थना है, स्कूल में गाई जाती है, इधर भी गाई जाती कि नहीं है? वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा, खुद की सेवा तो सभी करते हैं। खुद प्यास लगती पानी पी लेते हैं, खुद भूख लगती लोग भोजन कर लेते हैं, खुद ठंडी लगती रजाई ओढ़ लेते हैं, और खुद मच्छर काटते तो मच्छरदानी लगा लेते हैं। लेकिन बूढ़े माँ बाप कमजोर हैं, उनको अगर मच्छर लग रहे हो तो उनके ऊपर मच्छरदानी लगा दो, तो इस गुरु भक्ति के साथ मातृभक्ति पितृ से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उन पर मच्छरदानी लगा दो। सबसे प्रेम करना, प्रेमी बन करके जीना, चप्पल पहनकर यहां मत निकलना, चलो सीमा में रहना। चप्पल जूता पहनकर गुरुजी के पास मत आया, भूल चूक मत करो, भूल चूक लेनी देनी। आपस में हिल मिल कर रहना, अनुशासन में रहना, प्रवचन रोज सुनना। यहाँ साहित्य की दुकान आई है, वहाँ साहित्य की पुस्तकें ले लेना, उनको पढ़ना। जीने की राह, बरसे कंबल भीजे पानी, सुख की खोज, असंग विचार माला, ऐसी पुस्तकें हैं। एक लाइन जिंदगी की लाइन को बदल देगी। और संत महान पुरुषों की, गुरुदेव के फोटो ले लेना, चित्र अपने घर में लगाना, तो घर में अला बला भूत प्रेत का प्रभाव नहीं रहेगा। दर्शन करना रोज गुरु जी का, आपका घर मंदिर जैसा बन जाए। गुरुदेव के तस्वीर के फोटो और कीरिंग खरीद लेना, उससे आपका कार्य सफल होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्री च्यवन स्वदेशी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान आई है। कमर दर्द, घुटना दर्द के लिए एनार्ड पाउडर, राइट किंग तेल ले लेना, मालिश कर लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। पेट में कब्जियत है, अमृता चूर्ण ले लेना, एक ही चुटकी में साफ। कमजोरी लग रही है, चेहरे पर लाइट कम हो गई है, शिलाजीत बटी खा लेना, कमजोरी खत्म। चंद्र प्रभावटी खा लेना, स्ट्रांग हो जाओगे। जीवन प्राश खा लेना, ले लेना, महाशक्ति प्राश ले लेना, आपके शरीर में पावर आ जाएगा। बुद्धिमान बनने के लिए ब्रेन टॉनिक ले लेना। और कल जब आना तो एक एक श्रोता, आरती सबको दे दीजिए, एक एक श्रोता, 5-5 श्रोता लेकर आना कम से कम। ये मंडप फुल होना चाहिए। आज भी फुल है, लेकिन कल ओवरफ्लो कर दीजिए। और 1 बजे आ जाइए, और मैं 2 बजे आ जाऊंगा। 1 बजे हमारे संत जी भजन गाएंगे। भजनानंदी महात्मा है, प्रेमपाल दास, धर्मेश दास, सतकर दास, 3 दास भजनानंदी है। खड़े हो धर्मेश दास, भजन भी गाते हैं और थोड़ा डांस भी करते हैं। डांस इसलिए बोल दिया ताकि तुमको डांस अच्छा लगता तो थोड़ा सा
डांस के लालच में आओगे, करे ना करे थोड़ा टांग वांग हिला भी देगा तो क्या फर्क है। डांस संत है इसलिए डांस नहीं करता है, लेकिन भजन बहुत अच्छे गाएंगे। कोई और संत बाहर से आया होगा तो 1 घंटे प्रवचन कर देगा। मुखलाल बाबा भी 1 बजे हाजिर हो जाना, प्रवचन सुना देगा। मंटू साहब तुम भी भजन वजन गा देगा। कल मैं रात्रि को कबीर आश्रम कहलटोला गया था। समस्त ग्रामवासियों ने बहुत प्रेम किया। श्री अमन यादव, विश्वनाथ यादव, सुदर्शन यादव, ओम प्रकाश यादव, पूरे गांव के लोग प्रेम किए, सत्संग सुनाया, बहुत सेवा किया। साहब ने मालपुआ, सब्जी और खीर सबको खिलाया। मुखलाल साहब इधर आओ, नाम है मुखलाल। अच्छा हुआ कहीं ऐसा नाम नहीं रख दिया कि मुख सफेद। धन्य हो, आओ इधर आओ। उधर कहाँ खड़े हो, इधर आओ। माला। और जो आपको पर्चे दिए गए, ताली बजा दो मुखलाल साहब के। मंटू साहब आप। कबीर आश्रम ममलखा भागलपुर जिले में है, सबौर के पास। ये वहाँ के व्यवस्थापक संत हैं। 3 मंजिल आश्रम ऊंचा बनाया है। उसका नाम रखा है असंग कबीर बीजक मंदिर। मेरा नाम रख दिया, बहुत प्रेम है। मंटू साहब नाम है। ठीक, बहुत सुंदर आश्रम, देखने योग्य है। मेरा ही आश्रम है वो। श्रीमती बबीता देवी, राजा जान गांव खगड़िया से। आइए साहिब बैठो। ये जो पर्चे आपको दिए गए हैं, ये पर्चे मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर के सानिध्य में छिपरा गंगा के तट पर जहाँ कुंभ मेला होता है, वहीं पर बहुत सुंदर भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जिसके लिए श्रीमती बबीता देवी ने राजा जान गांव से आई खगड़िया से 11,000 की राशि संकल्प लिया है। 6 महीने बाद देंगी वो। आइए उनको सम्मान दिया जा रहा है। इस पर्चे में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भरिए और सारणी बनी है उसमें टिक का निशान लगाइए और फिर वहाँ जमा करिए। वहाँ से सम्मान पत्र मिलेगा। संकल्प लेकर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी अपनी राशि आश्रम की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। जिनके पास नगद है तो नगद भी दे सकते, तुरंत रसीद मिल जाएगी। ये बबीता देवी है, मालपुआ लेकर आई थी और पेड़ा, मुस्कुरा दे। और स्कूल में पढ़ाती है, शिक्षिका है, स्कूल चलाती है, स्कूल की मालिक है। बहुत श्रद्धा है। अकेली है, अकेले चल दी, कोई सखी सहेली मिली ही नहीं, त्याग कर दिया। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, ताली बजाते हुए गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आरती उठा लीजिए, हाथ में ले लो। तुम ही देवता, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खिवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। हाथ जोड़िए, कहिए साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी, साहेब। सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कल भी आओगे? मैं भी कल आऊँगा।
मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा? आऊँगा। मेरे खाने के लिए बिस्कुट आया है, मैं नहीं खाऊंगा बिस्कुट, आपको खिला दूंगा। जो यहाँ कुछ दान पुण्य करने आएंगे ना, उनको खिला दूंगा। मैं तो बिस्कुट क्या खाऊं? बिहार झारखंड में आकर बिस्कुट नहीं खाना है, मुझे तो मालपुआ खाना है। मुझे तो आपके प्रेम के अमृत को पीना है और आपकी श्रद्धा से ही मैं तृप्त हूँ। आइए, आरती में सभी शामिल होंगे, कोई जाएगा नहीं। कौन जा रहा हो? पकड़ो उधर, इधर आओ, तुम वापस लौटो। क्यों जा रहे हो? इधर आइए। उधर कहाँ जा रहे हो? पहने कुर्ता हो पतलून, आधा फागुन आधा जून। चलिए वापस लौटिए। कौन निकल गया बाहर? पकड़ो, इधर लाओ। ए लाल रुमाल, अंदर आ जा। चल आरती में शामिल हो। सब भूत प्रेत भाग जाएंगे, सुख शांति मिलेगी। चलो आरती शुरू करो। आरती हो, आरती करे मनिवा साहेब, आरती हो, आरती दिन दया साहेब, आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब, आरती हो, आरती करे मुनिवा साहेब, आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ तब संत समा साहेब, आरती हो, आरती दीन दया साहेब, आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब, आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम की फांस साहेब, आरती हो, आरती दीन दया साहेब, आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब, आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, आया हूँ परत परिकाश साहेब, आरती हो, आरती कर मुनिवा साहेब, आरती हो, आरती दीन दया साहेब, आरती हो, आरती करे मुनिवा साहेब, आरती हो, आरती दीन दया साहेब, आरती हो, आरती करे मुनिवा साहेब, आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् पर